साल था 1945। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और उस आग का सबसे भयानक अध्याय लिखा जाने वाला था परमाणु बम के रूप में। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंसान की जिसने न एक बार बल्कि 2 बार 2 परमाणु बमों का सामना किया और फिर भी जी गई। उनका नाम था अकिको तकाकुरा। जन्म 1921 में जापान के हिरोशिमा शहर में। वो एक साधारण लड़की थी, बैंक में काम करती थी, अपने परिवार से प्यार करती थी और जिंदगी के छोटे छोटे सुखों में खुश रहती थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह के ठीक 8:15 अमेरिकी बम वर्षक विमान इनोला गे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया और पलक झपकते ही हजारों लोग राख हो गए। अकिको उस विस्फोट के केंद्र से मात्र 300 मीटर की दूरी पर थी। 300 मीटर, इतनी नजदीकी जहां से कोई बचता नहीं, वहां से अकिको बच निकली। चारों तरफ आग थी, इमारतें ढह रही थीं, लोगों की चीखें आसमान को चीर रही थीं। विस्फोट ने कानों के पर्दे फाड़ दिए, आंखें अंधी कर दीं और शरीर पर गहरे जलने के जख्म छोड़ दिए। लेकिन अकिको जिंदा थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त को अकिको नागासाकी पहुंची, जहां उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। वो सोच रही थी कि शायद अब सबसे बुरा वक्त गुजर गया, शायद अब कुछ चैन मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 11:02 पर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा। इस बार अकिको विस्फोट के केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर थी। एक पहाड़ी ने उसे बचाया, जिसने बम की लहर और ताप को कुछ हद तक रोक लिया। एक बार फिर वो बच गई। 2 शहर, 2 परमाणु बम और एक अकिको जो दोनों बार जिंदा रही। अकिको अकेली नहीं थी इस अविश्वसनीय भाग्य में। त्सुतोमु यामागुची, एक नौसेना इंजीनियर, वो भी हिरोशिमा और नागासाकी दोनों बमबारियों में मौजूद थे। 9 अगस्त को यामागुची अपने ऑफिस में अपने अधिकारी को हिरोशिमा का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। तभी अचानक खिड़कियां तड़तड़ाईं, कमरे में अंधा प्रकाश फैल गया। यामागुची फर्श पर गिर पड़े। मुझे लगा, उन्होंने बाद में कहा, वही मशरूम बादल हिरोशिमा से मेरा पीछा करते हुए यहां आ गया। बचना आसान था, जीना मुश्किल। यामागुची के बाएं कान की सुनने की क्षमता चली गई। कुछ समय के लिए बाल झड़ गए। उनकी बेटी याद करती है कि जब तक वो 12 साल की हुई, उनके पिता हमेशा पट्टियों में लिपटे रहते थे। उनकी पत्नी, जो खुद नागासाकी बमबारी की शिकार थीं, 2008 में कैंसर से चल बसी। उनके बेटे की भी 2005 में कैंसर से मौत हो गई। अकिको तकाकुरा ने भी अपनी बाकी जिंदगी शांति की पहल के लिए समर्पित कर दी। वो 2005 में इस दुनिया से विदा हुई। यामागुची ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई। 2006 में वो न्यूयॉर्क गए और संयुक्त राष्ट्र के सामने बोले। उन्होंने कहा था, 2 परमाणु बमबारियों से बचकर जीना, यह मेरी नियति है कि मैं इसके बारे में बात करूं। 4 जनवरी 2010 को 93 साल की उम्र में यामागुची इस दुनिया को अलविदा कह गए। 2 शहर तबाह हो गए, लाखों जिंदगियां पल भर में मिट गईं। लेकिन अकिको और यामागुची जैसे कुछ लोग जो इस कहर से गुजरे, जो इस दर्द को जिए, वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की जिजीविषा कितनी अदम्य होती है। और यह भी कि परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं, यह मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप है। इतिहास को भूलिए मत, क्योंकि जो इतिहास भूलते हैं वो उसे दोहराते हैं।